सोचो, किसी दिन आप साइट जाते हो, ऑफिस जाते हो, और ऑफिस जा करके जब आप अपना मेल खोलते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है NCR इशूड। ठीक है, तो जब NCR इशूड जब आप शो कर लेते हो, जब आप देखते हो, तब आपके दिमाग में क्या आएगा? क्योंकि NCR इशूड का मतलब यही चीज़ हो जाता है, रेस्पेक्ट दांव पे लगा हुआ है, जो जॉब है आपका वो दांव पे लगा हुआ है, और उसके बाद आपको सोच में ना आता हो कि फिर उसके बाद मैं क्या करना चाहिए और किससे क्या होगा, आगे की जो मीटिंग होगी वो कौन से बेसिस पे होगी, और मुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा और जवाब देना पड़ेगा कि ये आखिरकार ये NCR इशू हुआ कैसे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये NCR को लेकर के। अगर आप इंजीनियर हो, साइट इंजीनियर हो या QC हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सरफराज BCom ज्ञान से, और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में या साइट के प्रोसेस में कौन सा प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व होगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो इसको देखें, आपको समझ में आएगा कि NCR इशू होता क्यों है और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बॉस, अक्सर ये NCR का जो डर है ना, वो हर एक QC इंजीनियर और साइट इंजीनियर और फोरमैन पे लगा ही रहता है। लेकिन बात यहाँ पे है कि हर एक बंदा हर चीज़ को खोल करके या खुल करके बता नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये समझ में आनी चाहिए कि NCR होता क्यों है और होना नहीं चाहिए। क्योंकि NCR से बहुत सारे सवाल हैं जो क्लाइंट की तरफ से हमारे पास में आती है और हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आप इसका जवाब मैं क्या दूं और इस NCR को मैं क्लोज कैसे करूं। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो इंजीनियर्स मतलब साइट पे जो काम कर रहा है वो बेकार है, उसको काम नहीं आता। ये एक सिर्फ 3 रीजंस की वजह से जो है ना, ये NCR इशू हो जाता है। ठीक है, पहला कंडीशन हम लेते हैं, ड्राइंग फॉलो नहीं करना। ठीक है, अगर आपके पास में कोई ड्राइंग मिला है, आपके PM या CM किसी की तरफ से आपको ड्राइंग मिला है कि इस प्रोसीजर पे इस ड्राइंग के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप काम स्टार्ट करते हो तो बीच में क्लाइंट जो है ना, वो ड्राइंग को कभी चेंज करते हैं। तो वो जो डिस्कशन होती है वो PM और CM को लेकर के होता है। ठीक है, तो साइट पे जो वर्कर्स है, जो फोरमैन है, जो सुपरवाइजर है, उसे मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम आती है कि आपको लेटेस्ट ड्राइंग जो है ना वो आपको नहीं मिला है। इसके वजह से आप पुराने ड्राइंग के हिसाब से आप काम कर रहे हो। ठीक है, इसके वजह से आपका जो है ना वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो मसला यहाँ पे भी आता है। और कुछ कुछ ऐसे, जहाँ पे यहाँ पे गल्फ की बात करें तो कुछ ऐसे फोरमैन है जो अपने ही हिसाब से काम करते हैं और बाद में एज बिल्ड से जो है ना उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। जबकि कंस्ट्रक्शन में ऐसा बेसिकली थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हमेशा आप स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। स्ट्रक्चर को छेड़ेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम की वजह से फिर 100 प्रॉब्लम्स आती है। इसके वजह से आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी जो फोरमैन्स है ना, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, और जब क्लाइंट वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो वहां पे NCR इशू हो सकता है। अब रीजन नंबर 2 ये है कि रीजन नंबर 2 में आपने MIR WIR किए बिना ही सारा काम खत्म कर दिया। मेन है कि आप जब कॉन्ट्रैक्टर हैं तो जाहिर सी बात है आप उसके WIR MIR सबमिट करेंगे, बाया सबमिट करेंगे, कैसे भी करके, तो उसका अप्रूवल होना ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ें सबमिट करते हैं, जो भी मटेरियल सबमिट करते हैं, जो भी WIR काम होने के बाद सबमिट करते हैं, अगर वो सबमिट नहीं हुआ, MIR WIR आपने सबमिट नहीं किया, मटेरियल के अप्रूवल नहीं लिया, काम का अप्रूवल नहीं लिया, और आपने क्या किया, बैकफिल कर दिया। ठीक है, मसला यहाँ पे आकर के जो है ना, क्लाइंट कभी गुस्से में आकर के ये चीज़ कर देता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि क्लाइंट पे भी बात है, जाहिर सी बात है, आप जब क्लाइंट से अच्छा रिलेशन बना के रखोगे तो वो बिना देखे हुए कर देगा, लेकिन उसके ध्यान में होना चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ सर मैंने ये काम किया है। तो मेरे साथ में जैसा होता है
कि मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं क्लाइंट को फ़ोन कर देता हूं कि ऐसा ऐसा मेरा काम चल रहा है, या काम स्टार्ट होने से पहले मैं बता देता हूं। तो अच्छा रिलेशन बना के रखता हूं, तो उन्होंने कहता है कि ठीक है, एक काम करें, आप फोटो लेकर के मेरे को भेज दे व्हाट्सएप पे, मैं अप्रूव कर दूंगा। तो उस तरीके से मैं भी अप्रूवल ले लेता हूं। लेकिन आप जब मटेरियल अप्रूवल नहीं लेंगे, मटेरियल का सबमिटल अप्रूवल नहीं लेंगे, उसके बाद WIR वर्क होने के बाद आप जो उसका वर्क का अप्रूवल नहीं लेंगे, इंस्पेक्शन नहीं होगा, तो क्लाइंट जाहिर सी बात है NCR इशू करेगा ही। अब आते हैं तीसरा रीजन पे। तीसरा रीजन का मसला यह है कि कभी भी मटेरियल जो हमने मटेरियल सबमिटल डाला, मटेरियल सबमिटल सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद जो है ना वो मटेरियल सबमिटल वो चीज़, जैसे सिंपल ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल को हमने क्या किया, इसका मटेरियल सबमिटल हमने अप्रूव करवाया, और ये मॉडल का, ये सबमिटल का, इस बोतल का हमने सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद क्या किया कि हमने जो साइट पे जो MIR हमने किया है वो इसी मटेरियल का किया है, ठीक है। तो MIR तो हमारा अप्रूव हो गया, चले यही मटेरियल हमने यूज़ किया, अप्रूव हो गया। लेकिन जब साइट पे आप इंस्टॉल करते हैं तो वो दूसरा मॉडल का बोतल होता है और दूसरे मैन्युफैक्चर का बोतल होता है, ठीक है। तब जाकर के क्लाइंट का जो दिमाग है वहां पे और ज़्यादा घूमता है, और आपको टेंशन देने के लिए वो कहता है कि पूरा वापस से हटाओ, और जो मटेरियल अप्रूव हुआ है वही मटेरियल को वापस से उसमें लगाओ सो, ठीक है। क्योंकि मसला यहाँ पे आ जाता है कि जो मटेरियल आपने इशू करवाया है, जो मटेरियल आपने अप्रूव करवाया है, वो मटेरियल को साइड पे इंस्टॉल करना ज़रूरी है। दूसरा मटेरियल करेंगे तो भी आपको क्लाइंट NCR इशू कर देगा। असल में गलती ऐसा भी नहीं है कि जो इंजीनियर्स है वो काम करना सही नहीं चाहते, ठीक है। ज़्यादातर में क्या होता है ना, प्रेशराइज इतना किया जाता है ना साइट इंजीनियर को, तो वो भी बंदा क्या करता है, बस जैसे मर्जी चाहे वैसे काम करने की कोशिश करने लगता है, ठीक है, कि जितना जल्दी हो ये काम ख़त्म हो, कि मेरे दिमाग से ये जो टेंशन्स, जो प्रेशर्स आते हैं ना, वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके वजह से, और ज़्यादातर जो NCR जो लगते हैं, जो मतलब मसला जो हो जाता है और उसमें जो सवाल आ जाते हैं, NCR जब इशू हो जाता है तब जो साइट इंजीनियर पे प्रेशर आता है, जो फोरमैन पे जो प्रेशर आता है, वो बहुत सारी चीज़ें पे आ जाती है। जैसे मैनेजर क्या बोलेगा, क्लाइंट के सामने बेइज्जती हो जाएगी, वो उसके बाद कंपनी सैलरी होल्ड कर देगा, या कंपनी को अगर ज़्यादा मसला हुआ तो वो मेरा ट्रांसफ़र नहीं, मतलब ये कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारा सवाल पूछने लगते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हायर मैनेजमेंट होते हैं वो ज़्यादा सवाल करने लगते हैं, ये हुआ क्यों, कैसे हुआ। तो ये प्रेशराइज जो है ना वो ज़्यादा मैटर करता है। और जहाँ तक रही ये सऊदी में जो काम करते हैं, जो सऊदी में जो प्रोजेक्ट चलते हैं, ये NCR वगैरह जो है ना उसके लिए नॉर्मल सी बातें हैं, क्योंकि यहाँ हर एक को देख करके थोड़ा बहुत इधर उधर जो है ना हो सकता है। कोई मसला वाला ऐसा बात नहीं है कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स आ जाती है जॉब पे नहीं आती है, थोड़ा रेपुटेशन पे, अपने इमेज पे थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर जो है ना मेरे हिसाब से है कि कोई भी साइट इंजीनियर है अगर, और वो काम कर रहा है, तो अपडेटेड ड्राइंग जो है ना हमेशा अपने क्लाइंट से, या फिर मतलब अपने PM CM से जो भी है ना, उससे आप डिस्कशन हमेशा रखो, ठीक है। और डिस्कशन रखोगे तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको पता चलेगा। और अगर आपके पास में कोई डेली रिपोर्ट की व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे बंदे ऐड हैं, तो उसमें आप हर रोज़ का जो है ना बाय स्टंप जो ऐप आता है ना, जो कैमरा आता है ना, उससे आप कंटिन्यूसली करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, हर रोज़ का डिमांडिंग रहता है, तो हर रोज़ जो है ना वो मैं अपने फॉरमैन्स को बोलता हूँ कि स्टंप वाला यूज़ करो, जिससे क्या होता है ना कि इशू का पता होता है कि कौन से दिन में कितने बजे ये प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ज़्यादातर में क्या होता है, ड्राइंग अपडेट के बारे में मालूम चलेगा कि हाँ भाई ये काम ऐसे नहीं करना था, तो एक दिन के बाद अगर कोई काम हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में पता चले कि ड्राइंग चेंज हुआ है, या मटेरियल चेंज हुआ है, या डिलीवरी नोट ये नहीं है, वो नहीं है, तो नहीं कर सकते। तो इसके वजह से जो है ना ये डेली रिपोर्ट वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा ना, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है ना जो इंजीनियर्स है उसको NCR नहीं लगते, और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ जो है ना
वो जॉब पे आके और एनसीआर का जो है ना एक गैपिंग पीरियड दिया जाता है। जो क्लाइंट आपका एनसीआर इशू करता है वो 7 दिन 15 दिन ऐसा कुछ करके गैप दिया जाता है। असल में ये जो एनसीआर है ना वो किसी प्रॉब्लम का नाम नहीं है। मसला ये है कि जब तक आपको एनसीआर मीन्स हार्डली जो है ना आपको प्रेशराइज किया जाता है कि ये काम फिर दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके वजह से जो है ना वो एनसीआर इशू होता है क्लाइंट की वजह से। वो अच्छी वाली बात है, मेरे लिए तो अभी तक रहा है कि मेरा जो ना 2 बार एनसीआर आया था, लेकिन मैंने उसको समझा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्योंकि एक बार आपके एनसीआर आएगा, 2 बार आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रेशर कहते किसको है और उसको एनसीआर को सॉल्व कैसे करने का है। इसके वजह से एनसीआर वगैरह से ज़्यादा मसला नहीं है, उसको सॉल्व कैसे करना है ये सोचने वाली ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि जो भी मतलब क्लाइंट होते हैं वो उसी हिसाब से सोचते हैं जैसे आप सोचते हैं, ठीक है। तो मसला ये नहीं है कि आप इंजीनियर हो तो एनसीआर आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए एनसीआर आता सब पे है, कोई नहीं मसला, लेकिन आप उसको सॉल्व कैसे करते हो ये क्लाइंट को देखना होता है। क्योंकि बेसिकली मैं बता दूं क्लाइंट का मसला ये नहीं है। क्लाइंट जब आपको देखेगा ना कि एनसीआर आपने क्लियर किया है और किस तरीके से किया है, तो आप अगर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में हैं और आपका क्लाइंट जब आता है ना आपको एनसीआर इशू कर दिया और वो सॉल्व आप कैसे करते हो, तो वो सॉल्व करना प्रोफेशनली कैसा है और कैसे आप करते हो उसके बेसिस पे वो आपका चुनाव करता है, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब में जितनी बार, क्योंकि जितनी बार आपको एनसीआर इस तरीके से क्लाइंट आपको देता रहेगा और आप देखता रहेगा, तो कहीं भी क्लाइंट की नज़र में अगर आपका पोजीशन बेहतर होता है तो कहीं भी अगर अच्छी जगह पे कंपनी देखता है वो कि हाँ इस बंदे की ज़रूरत है, तो ये सबसे पहले आपका नाम उसको दिखाता है कि ये बंदा इस कंपनी में जो है ना ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। आप बात करना है तो इस बंदे को आप ले सकते हो। मैंने इसका खुद से रिव्यू किया है और बहुत अच्छा नॉलेज करता है, वो सारी चीज़ें हैं उसमें, तो आप इस पे भी जो है ना आपका स्टेप ऊपर जाता है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी होती है तो वो उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आप इंजीनियर हो, साइड इंजीनियर हो या क्यूसी हो, तो आप पे भी अगर एनसीआर का प्रॉब्लम्स आया है जैसे मेरे पे आया है, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे, आप पे अगर आया है तो कमेंट करो एनसीआर करके, तो मुझे भी लगेगा कि भाई मैं अकेला ना हूँ जिसको एनसीआर इशू हुआ है, ठीक है। तो जैसा भी है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।